हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ गया है। अभी कुछ देर पहले ही आया है। रिजल्ट पढ़ने से पहले कुछ बात कहना चाहूँगा। अगर आपके पास समय और इच्छा दोनों है तो ही आप इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, रिजल्ट क्या है, कुछ नंबर का खेला है। पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कितना आया है, पिछला साल के मुकाबले इतना आया है, बस। लेकिन इस कंपनी में इस रिजल्ट के ऊपर बेस करके, कंपनी के ऊपर बेस करके अब आगे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट तो आप खुद ही पढ़ लोगे। अगर मैं रिजल्ट को अभी स्क्रीन पे सामने रख के वीडियो को रख दूँ और आप वीडियो को पॉज करके पूरा रिजल्ट पढ़ सकते हो, है कि नहीं। तो कहना यही चाहता हूँ कि अभी तक मैं रिजल्ट नहीं पढ़ा हूँ। कुछ देर पहले रिजल्ट आया है, मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं अभी तुरंत देखा कि हाँ आ गया है रिजल्ट, तो ऑन करके सोचा कि इस पे वीडियो बना दूँ। कहना यही चाहता हूँ कि ये कब पहले तो ये जान लीजिए कि कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में है और मुझे कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। रिजल्ट चाहे कैसा भी हुआ हो, पिछला तिमाही के मुकाबले घटा है या फिर बढ़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी बढ़िया कंपनी है। 1-2 क्वार्टर में हो सकता है इधर उधर हो जाएगा कंपनी का नंबर्स, लेकिन इससे कंपनी कोई बर्बाद नहीं होगा। इस बात को आपको ख्याल रखना है। जो लोग मार्केट में नए आते हैं उनको डर हो जाता है, उनके पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर है और अगर रिजल्ट मान लीजिए ख़राब हो गया हो, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को इतना प्रेशर देखने को मिलेगा कंपनी का शेयर प्राइस में, उनको डर लगने लग जाएगा। हो सकता है ऐसा, तो वो बेचने की सोचेंगे। इसीलिए ये सब बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को डरने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कंपनी का रिजल्ट ख़राब भी हो जाए तो इस बार आप अगर कंपनी का पिछला बार का परफॉर्मेंस देखिएगा, मतलब धर लीजिए पिछला 5 साल का, तब आपको दिखेगा कंपनी का ग्रोथ। शॉर्ट टर्म में 3-3 महीने में क्या समझ में आता है, कुछ नहीं। बिजनेस समझते हो ना आप, ये कंपनी थोड़ी ना कोई जॉब करती है, नहीं। बिजनेस में क्या होता है, किसी महीना ज़्यादा इनकम होगा, किसी महीना थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखना है कि क्या हो रहा है। 5 साल पहले जहाँ था, क्या अभी भी कंपनी वहीं पे है? नहीं, बहुत आगे निकल चुका है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी में, उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मज़ा देखिएगा। अभी जहाँ पे है कंपनी, नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में कहाँ पे होगा आपको अंदाजा है? अभी से कई गुना बढ़ चुका होगा। तो इसीलिए रिजल्ट पढ़ने से पहले ही मैं आपको कह दूँ कि अगर आपके पास ये शेयर है तो पैनिक में बेचने की जरूरत है नहीं। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो। अब देखते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है या थोड़ा बिगड़ गया है इस बार। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स जो है वो लैक्स में दिए गए हैं। इसको मैं थोड़ा अब स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखिए, ये इस बार का नंबर है और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 4 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 1 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल इनकम के साथ कर लेते हैं। इस बार एचडीएफसी बैंक का टोटल इनकम है 41,56,027। पिछला क्वार्टर में कितना था, यहाँ पे देखिए 41,08,578, और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 36,77,147। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल कंपनी का इनकम बढ़ गया है, और पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे अगर आप देखिए तो हल्का सा बढ़त ही देखने को मिलेगा। चलिए, अच्छा बात है, इनकम तो ठीक ठाक हुआ है। अब थोड़ा एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का एक्सपेंस दिया गया है, लेकिन एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे अभी तक प्रोविजंस इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ एक्सपेंस को यहाँ पे लिखा गया है। इस बार कितना है, 26,19,243। पिछला क्वार्टर में था 24,72,877, और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 21,63,444। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल कंपनी का खर्चा बढ़ गया है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। कंपनी इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस चलाना है तो खर्चा तो होगा ही। बस ध्यान यही रखना पड़ता है कि खर्चा हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, वरना प्रॉफिट बिगड़ जाता है। और बैंक के केस में तो प्रोविजन वगैरह भी होता है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि इसमें से अभी भी प्रोविजंस माइनस नहीं हुआ है। रॉ प्रॉफिट है आप कह सकते हो, सिर्फ एक्सपेंस को हटाया गया है इनकम से। इसमें अभी प्रोविजंस माइनस होगा, उसके बाद टैक्स भी एडजस्ट होगा, उसके बाद कंपनी के हाथ में जो आएगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो उसी को देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए प्रोविजंस लिखा हुआ है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है कि प्रोविजंस का मतलब क्या होता है। जो नए हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि देखिए, बैंक्स का जो काम है वो पैसा देना होता है, मतलब लोन देना। तो ऐसा पैसा, ऐसा लोन जो धर लीजिए बैंक खुद ही समझ रहा है कि वो पैसा अब डूब ही गया है, रिकवर होने का कोई चांस है नहीं, तो ऐसे पैसे को प्रोविजंस के कैटेगरी में डाला जाता है। और ये जो प्रोविजन है इसको मैनेज कैसे किया जाता है? कंपनी का इनकम के साथ। जैसे एक्सपेंस मैनेज होता है इनकम के साथ, वैसे ही प्रोविजंस को भी मैनेज किया जाता है इनकम से ही घटाकर। तो जितना कम होगा प्रोविजंस उतना ही अच्छा होता है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अभी जो इस कंपनी का प्रोविजंस है इस बार जो है वो है कितना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3,18,773। पिछला क्वार्टर में कितना था? 3,31,235। और पिछला साल क्वार्टर वन में कितना था? 4,83,084। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो प्रोविजंस घटा है, अच्छा बात है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में घट कर ही आया है। ये बहुत अच्छा काम करेगा इस रिजल्ट के लिए, इस कंपनी के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम लिखा हुआ है, कुछ तो है नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है। टैक्स एक्सपेंस जो है वो हटाने के बाद कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बार का HDFC बैंक का नेट प्रॉफिट है 9,19,599। पिछला बार कितना था? क्वार्टर फोर में 10,05,518। और पिछला साल क्वार्टर वन में था 7,72,964। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। और 3 महीने पहले क्या हुआ था? पिछला तिमाही को यहाँ पे देखिए 10 लाख था, वहाँ से थोड़ा सा घटकर 9 लाख हो गया है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, कंपनी लॉस में नहीं गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 महीने का कमाई है ये, तो इसलिए डरने का कोई ज़रूरत है नहीं। कंपनी का इस बार का नंबर भले ही पिछला तिमाही के मुकाबले घटकर आया है, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अगर ऐसे ही रिजल्ट हुआ, मतलब यही घटकर ही आया पिछला तिमाही के मुकाबले, तो ऐसे ऐसे करके तो घट ही जाएगा पूरा। तो ऐसा भी होना जरूरी मतलब सही नहीं है, समझ रहे हो आप? 1-2 क्वार्टर इधर उधर हो सकता है, हर बार अगर ऐसा बिगड़ेगा तो दिक्कत है, वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा कंपनी का EPS देख लेते हैं, उसके बाद NPA देख लेंगे। यहाँ पे देखिए EPS लिखा हुआ है, इस बार है 16.6। पिछला क्वार्टर में कितना था? क्वार्टर फोर में 18.1। और पिछला साल क्वार्टर वन में था 14। तो प्रॉफिट जैसा होगा वैसा ही EPS देखने को मिलता है, यही कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पिछला साल के मुकाबले तो EPS बढ़ गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले घट कर आया है। अब यहाँ पे NPA देख लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। मतलब ऐसा पैसा जो 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसे पैसे को NPA की कैटेगरी में डाला जाता है। और NPA भी जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए। तो यहाँ पे इस बार NPA कितना है देख लीजिए। ग्रॉस NPA को देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 18,03,367। पिछला क्वार्टर में कितना था? 16,14,096। और पिछला साल क्वार्टर वन में था 17,09,851। पिछला साल के मुकाबले भी यहाँ पे NPA बढ़ गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले ये बुरा हुआ। NPA बढ़कर नहीं आना चाहिए था प्रोविजंस की ही तरह। तो जो सही, जो क्लियर, जो दिख रहा है वो तो सही है, जो बुरा है वो बुरा है, जो सही है वो सही है। ये NPA जो बढ़ गया है ये सही नहीं हुआ, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट बार क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट NPA दिया गया है, परसेंटेज में भी दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का इस बार का परफॉर्मेंस, क्वार्टर वन का रिजल्ट उतना कुछ खास हुआ नहीं है, फ्लैट ही है, आप ऐसा कह सकते हो। तो हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को प्रेशर देखने को मिला, हो सकता है कि पूरा बैंकिंग बास्केट में ही प्रेशर दिखे, बैंक निफ्टी ही गैप डाउन खुल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे आपको घबराने का कोई ज़रूरत है नहीं, कंपनी बढ़िया कंपनी है, इसलिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। अगर आपको फिर भी घबराहट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इसका आप ऑल टाइम का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ आप देख रहे हो, फैंटास्टिक है। क्या यहाँ पे कभी कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ था? मतलब तिमाही दर तिमाही घटा बढ़ा नहीं था? जरूर हुआ होगा। क्या यहाँ पे नहीं हुआ है? जरूर हुआ होगा। तो क्या कंपनी वहीं पे रह गया है? नहीं ना, यहाँ तक तो पहुँच गया। अभी कुछ महीने से थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन क्या ये रिकवर नहीं होगा? ये यहाँ पे आप गैप देख रहे हो,
ये कोविड का टाइम का है, लेकिन अभी कहाँ पर आ गया कंपनी, एकदम टॉप पे। तो अभी कुछ दिन से फिर से कंसोलिडेशन में है, ये भी रिकवर कर जाएगा। आपको कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं 3-3 महीना में, ये इधर उधर हो सकता है। हर बार अगर खराब आए क्वार्टर रिजल्ट तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हर बार अच्छा कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप नेक्स्ट क्वार्टर को फॉलो कीजिए, उसके बाद वाला क्वार्टर को फॉलो कीजिए। हर बार अगर डाउन जाए तो आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1-2 क्वार्टर इधर उधर होगा, उसके बाद रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कंपनी का शेयर प्राइस भी रिकवर होकर ऊपर चला जाएगा। बढ़िया कंपनी का यही खासियत होता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। लंबा होने का कारण भी था दोस्तों, सिर्फ नंबर इधर से उधर मिला देने से तो ही पूरा एक रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता है। बहुत कुछ रहता है समझने को एक रिजल्ट में। तो मैं कुछ देर पहले ही एक बात का चर्चा कर चुका हूँ कि रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे ला के रख दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके पूरा रिजल्ट आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। नंबर ही तो सिर्फ मिलाना है, तो ये तो कोई पढ़ सकता है, लेकिन जो डिसीजन लेना रिजल्ट को देखकर, कंपनी के फंडामेंटल देखकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है डिसीजन लेना कि आगे क्या करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और घबराहट का कोई कारण नहीं बचा होगा। अब अभी तक अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू किए हो तो आपको दिल से शुक्रिया, क्योंकि वीडियो सच में थोड़ा लंबा हो गया और इससे यही पता चलता है कि सच में आप मार्केट को वैल्यू दे रहे हो, मार्केट के प्रति लॉयल हो, और इसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में दिए गए जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।